हाय गाइस, मैं पूजा ऑफिशियल में मैं आप सभी लोग को स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी शाम को 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा बाहर आई हूँ एंड बाबू भी मेरे साथ आई हैं। और कल मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ये ब्लॉग शूट करूं आप लोगों के लिए। गाइस, मैं बोली थी कि भैया की बीमारी के बारे में बताऊंगी और मैं बता नहीं पाई क्योंकि बना गया था। आप लोगों को बताई थी मैं। ये बाबू मेरी पेट में थी तब भैया का तबीयत ख़राब हो गया। उस दिन मैं बताई थी कि 5 या 6 महीना पे भैया बाहर से आए तो मोटा गए थे, तो हम लोग सोचे कि बाहर गए हैं, खाए पिए हैं तो उनका देह फैल गया है। एंड हम लोग को पता नहीं था कि वो बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी भी वो पटना महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कैंसर के दूसरा स्टेज पर पहुंच चुके हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और उनको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। गाइस, उन्हीं की चिंता हमेशा रहता है। और कोई बात नहीं, जब मैं घर जाऊंगी, जब वो ठीक हो के आ जाएंगे वहाँ से, तो मैं उनको कोशिश करूंगी उनके साथ 1-2 ब्लॉग बनाने के लिए। ऐसे तो मैं सबसे छुप छुप के ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि उनके साथ बनाऊं। गाइस, तो क्या हुआ कि जब वहाँ से आए तो जब बाहर से आए तो वो ठीक ठाक ही थे। 1-2 दिन रहे तो उनका हाथ में ना लाल लाल जैसे मार देता है कोई, वैसे ही कहीं लाल कहीं काला दाग हो गया था पूरे हाथ में। और वो डॉक्टर को दिखाने गए। मेरे ही गांव के एगो डॉक्टर रहते हैं सरैया में, वो देखे तो वो बोले कि घाव है, नॉर्मली सा दवा दे दिए। दवा खाते ही गाइस उनको क्या हुआ कि एकदम से शरीर पीला पड़ गया, क्योंकि शरीर में ब्लड नहीं था और बीमारी कुछ और कोई और चीज़ का दवा चल गया। क्योंकि हम लोग को शक से लग रहा था कि घाव है, लेकिन वो घाव नहीं, ब्लड कैंसर का निशान था। हम लोग समझ नहीं पाए और वो चीज़ उनको हो गया था। तब फिर से मेरे भैया वो क्या थे ना कि सोए हुए थे खटिया पे, गर्मी का मौसम था। वही करीब 7वां महीना था शायद, हाँ 7वां ही महीना था या छठा लास्ट था शायद। हाँ, तो वो सोए हुए थे तो भैया बोले कि अरे तुमको मुंह फूला सा लग रहा है और मुंह सब पीला लग रहा है, ऐसा क्यों? तो मम्मी को बोले कि शायद इसको जोंडिस से लेके जाओ, क्योंकि मेरे भैया कोई भी बात खुलकर नहीं कहते हैं कि मुझे ऐसा या वैसा होता है, वो कुछ छुपा के ही कहते हैं। तो मेरी मम्मी को कुछ काम था, वो कर ली और लेके गई। तो वहाँ पे जब उनका ब्लड टेस्ट करवाई, वज़न करवाई, पहले तो गए तो वज़न किया और बीपी चेक किया तो बीपी ठीक था, लेकिन जब वज़न किया तो जिस दिन दिखाने गए थे उस दिन से 3 किलो ज़्यादा हो गए। उसके बाद जब 3 किलो ज़्यादा हो गए तो डॉक्टर को तो टेंशन हो गया, तुरंत ब्लड जांच लिखा। ब्लड जांच करवाए तो ब्लड एकदम कम था, 5 पॉइंट उनका ब्लड था। तो डॉक्टर बोला जल्दी से इसको ब्लड चढ़वाओ वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को भनक हो गया था कि इसको कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर हो गया है, क्योंकि
जो पीला वाला ब्लड होता है वो बहुत कम था, और ब्लड कैंसर में पीला वाला सेल्स ही बहुत कम जाता है। तो डॉक्टर को भनक हो गया था, और वो मम्मी को बता चुके थे कि इनको कोई भयंकर बीमारी हो गया है। हमको ऐसा लगता है, बट मम्मी को घबराने के लिए वो बोल नहीं पाए। फिर भी विश्वास होने के लिए वो बड़े भैया से जान पहचान था, तो उनको फ़ोन करके कह दिए थे, और फ़ोन करके कह दिए थे तो उनको तो पता हो गया था। फिर भी विश्वास के लिए वो मुजफ्फरपुर महारानी कोई है, उसमें सब चीज़ का जांच हुआ, और वो जांच करवाए तो ये फाइनल हो गया था कि उनको ब्लड कैंसर है। वो तो हमारे घर में किसी को पता नहीं था, तो सिर्फ बड़े भैया को पता थे और बड़ी भाभी को, बट हम लोग को घबराने के लिए वो नहीं बता पाए। फिर क्या हुआ ना कि इस चीज़ के बारे में हम लोग हमेशा पूछते रहे कि ये रिपोर्ट आने वाला था, बोल रहा था मोबाइल पे भेज देंगे वहीं से। तो हम लोग हमेशा पूछते थे कि क्या हुआ उस रिपोर्ट के बारे में, तो भैया कुछ नहीं बताते थे, चुपचाप से अजीब सा जहाँ बैठते थे वहाँ बैठ के कुछ सोचते रहते। एक दो बार तो रो भी पड़े थे, बट हम लोग पूछ रहे थे तो वो बता नहीं रहे थे, पता नहीं उनको क्या था। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी तुर्की लेके गई। मेरे मामा बोले थे कि तुर्की के डॉक्टर अच्छा है, उनके यहाँ जाके दिखा। तुर्की के डॉक्टर मेरी मम्मी गई थी, मेरे मामा के लड़का गए थे, मेरे गांव मेरे अंकल के बेटा गए थे, बुआ के बेटा गए थे, और मेरी मम्मी गई थी, भैया गए थे। तो उनको ना मुंह पे ही बोल दिया कि इसको ब्लड कैंसर, उनको साला भी गया था, तो उनको मुंह पर ही बोल दिया कि ब्लड कैंसर है। अब तो वो ऐसे माथा पर हाथ रख के और सोचने लगे कि मुझे छोटे छोटे बच्चे और सब। मम्मी वहीं से रोते रोते आ गए। गर्मी का महीना था, मेरी बाबू 7वां महीना में 1 तारीख को हुई थी। मतलब मेरी बाबू उस दिन हो गई थी जिस दिन भैया को लेके तुर्की गए थे, और उसी दिन का बात है गाइस। उस दिन हम लोग को घर में इतना ज़्यादा मौसम छा गया था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं। फिर क्या हुआ ना कि सब रोने लगा। फिर भैया वहाँ से आए तो अपनी पत्नी को देख के मतलब अजीब सा रोने लगे, एकदम निराश हो गए। हम लोग बोले कि ये क्या हो गया है। उसके बाद क्या हुआ कि पैसा घर में नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो उतना में उनको इलाज नहीं हो पाता। फिर इधर उधर पता लगाने लगे कि इस बीमारी का हॉस्पिटल कहाँ है, तो कुछ लोगों ने बताया कि इंदिरा गांधी में लेके जाइए पटना, बट वहाँ पे 3 दिन लगता है पुर्जा नंबर में लगाने में। तो वहाँ पे भी गए थे, लेकिन घूम के वहाँ से चले आए, पुर्जा नंबर में नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन रुक गए। फिर कुछ लोगों से पता चला कि महावीर कैंसर संस्थान पटना में अच्छा है, इसी बीमारी का है। तो फिर ओके गाइस, तो ये आ रहा है वीडियो लंबा, ज़्यादा नहीं करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।